दरअसल वक्फ एक्ट में बदलाव की चर्चा को लेकर जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि वक्फ के अधिकारों में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। बीजेपी तो पूरा संविधान ही बदल रही है। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ गुलाम रसूल बलियावी ने नीतीश कुमार को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सब कुछ नीतीश कुमार के सामने है, अब वो तय करें कि आगे क्या करना है। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे, तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जेडीयू सरकार की सहयोगी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर से भी किस तरीके से विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल आने की खबरों पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि संशोधन का मकसद धार्मिक स्वतंत्रता छीनना है। बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है वक्फ बोर्ड खत्म करना। एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। को ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। आइए सीधे मैं आपको न्यूज रूम लिए चलता हूं। आप मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक, अमूमन जैसा कि हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जब भी कोई बिल लाया जाता है तो उसका विरोध विपक्ष की तरफ से शुरू हो जाता है। क्या उसी लाइन पर यह विरोध है या कुछ खास इसके पीछे आप देख रहे हैं? देखिए, विरोध के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बड़ा ही आमूल चूल बदलाव होने की बात कही जा रही है अगर ये बिल अमल में आता है, अगर ये संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि 1995 में जब इसके पहले संशोधन हुए थे तो वक्फ की जो पावर थी वो पावर बढ़ी थी और अब उस पावर को रेगुलेट किया जाएगा। देखिए, दो चीज़ों पर विपक्ष का और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, मुस्लिम बॉडीज़ का दो बातों पर ऑब्जेक्शन है। पहली बात यह कि जो ओवैसी अभी कह रहे थे कि एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो जाती है तो हमेशा के लिए हो जाती है, कभी भी उसका कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते हैं। इस संशोधन में अनिवार्य सत्यापन की व्यवस्था है कि उसका अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस प्रोसेस में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये एक विंडो खुल गया है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इस देश में जो वक्फ बोर्ड है वो तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है। पहला आर्म्ड फोर्सेज है, दूसरा रेलवे और तीसरा वक्फ बोर्ड है। यानी कि पूरे देश में करीब 9,70,000 करोड़ का पूरा एक दायरा बताया जा रहा है जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास हैं। तो अगर उनका अनिवार्य सत्यापन शुरू होता है, अगर कंपोजिशन चेंज होता है जिसमें महिलाएं भी आएंगी और पब्लिक सर्वेंट के तहत नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं, तो ये पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जो लैंड बैंक है उस लैंड बैंक की वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और पूरे देश में बड़ी हलचल हो जाएगी। इसीलिए ये मुखालफत हो रही है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी धन्यवाद। इस खबर पर जैसे ही कुछ अपडेट आता है हमारी नजर इस पर बनी रहेगी।